हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रेटर नोएडा में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं या फिर उसे बनाना, तो दोस्तों आप सही चैनल पर हैं। स्वागत है आपका नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 के अंदर एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कई सारे स्टूडियो अपार्टमेंट है और कई सारे रिटेल शॉप है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और इसके अंदर ये यूनिट जो है रीसेल में अवेलेबल है। दोस्तों इसकी जो लोकेशन है बहुत प्यारी लोकेशन है, डायरेक्ट मेट्रो फेसिंग यूनिट है और यहाँ से इसके जो स्टूडियो अपार्टमेंट है इसका अगर आप व्यू देखेंगे दोस्तों, आप इसके व्यू के साथ बहुत प्यार करने लगेंगे। बहुत ही उम्दा व्यू आता है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारा हर वीडियो ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट करते हैं और वो इसलिए क्योंकि अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा का एक बहुत प्यारा लैंडमार्क है जहां से आप किसी भी लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन के ऊपर अपना मैप सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं जहां खड़ा हूं ये है आपका अल्फा 1 का कॉमर्शियल बेल्ट और कॉमर्शियल बेल्ट दोस्तों फेमस है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। यहाँ पर 90% का जो बिजनेस है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है। साथ ही इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हर तरह का बिजनेस कामयाब है, कॉमर्शियल बिजनेस कामयाब है। अगर वो चाहे बिजनेस आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस आपका कोई कोचिंग का बिजनेस है या फिर आपका कोई अदर फूड चेन का बिजनेस है, हर बिजनेस इस लोकेशन के ऊपर कामयाब है। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट है मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, तो ये प्रोजेक्ट है क्या और आप इस प्रोजेक्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के आसपास क्या क्या लैंडमार्क है, क्या क्या आपकी कनेक्टिविटी है, दोस्तों वो सब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूं। मगर दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है या नया डेवलपमेंट हो रहा है, वो हर जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों नाउ लेट अस गो टू द साइट। सो दोस्तों इस समय हम गुजर रहे हैं अल्फा 2 के कॉमर्शियल बेल्ट से और दोस्तों मेरे जो लेफ्ट में है आप देख रहे हैं ये आपका अल्फा 2 का कमर्शियल बेल्ट है और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक परफेक्ट लोकेशन है। दोस्तों अगर आपको कोई भी कमर्शियल बिजनेस करना है या फिर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करना है या फिर कोई रेस्टोरेंट डालना है तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पर कोई भी रियल एस्टेट का या कोई भी कमर्शियल काम बड़े आराम से बहुत अच्छे से चलता है। फूड चेन के बिजनेस यहाँ पर काफी सारे हैं, कई सारे बैंक्स हैं, तो बहुत अच्छे से बिजनेस आता है इन सभी को। सो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट लोकेशन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कमर्शियल काम यहाँ पर कुछ भी। और नाउ हम जो आज दोस्तों प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और अल्फा 2 में है। मेरी काफी सारी वीडियोज में दोस्तों आपने देखा होगा मैं जिक्र करता हूँ एक ओमेक्स आईटीसी का। तो दोस्तों आज जो हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है ओमेक्स आईटीसी। दोस्तों जिस रोड पे से मैं चल रहा हूँ ये आपकी 105 मीटर चौड़ी रोड है और परी चौक से लेकर के डिपो मेट्रो स्टेशन तक जाती है ये। और ये जो आप मेट्रो ट्रैक देख रहे हैं ये हमारा एक्वा लाइन का मेट्रो ट्रैक है जो आपको डिपो मेट्रो स्टेशन तक लेकर जाता है। और मेरे लेफ्ट में इस समय अल्फा 2 है और अल्फा 2 फेमस है दोस्तों आपको बहुत सारे रेंटल इनकम के लिए। आप चाहे वो टेनेंट्स की रेंटल इनकम हो या फिर कोई कमर्शियल पीजी या फिर कोई होटल, उसके लिए बहुत फेमस है। सो नाउ वी विल बी एंटरिंग टू अल्फा 2 कमर्शियल बेल्ट। और दोस्तों वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है आपका ओमेक्स आईटीसी। बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है दोस्तों। हमारे पास इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट दोस्तों आए हुए हैं, कई सारे स्टूडियो अपार्टमेंट है जो रीसेल में है, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लुक एट दी लोकेशन, किस तरीके की लोकेशन है। सामने मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो ट्रैक है और कमर्शियल स्पेस है और इसी के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका सिटी सेंट्रल पार्क है जो आपको कहीं की बहुत सारी एग्जीबिशंस हमेशा उस पार्क के अंदर रहती हैं। सो दोस्तों नाउ वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस स्टूडियो अपार्टमेंट। क्या है स्टूडियो अपार्टमेंट और कैसा ये प्रोजेक्ट है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे। नाउ वी रीच टू द लोकेशन।
सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये है ओमेक्स आईटीसी और लेट अस सी ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं कैसा प्रोजेक्ट है, किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन है और किस तरीके के अंदर रिटेल शॉप और स्टूडियो अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। लेट अस सी दिस ओवरव्यू किस तरीके का दिखता है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है इसका जो रिटेल शॉप है पूरी तरीके से फंक्शनल है, पूरी तरीके से डिलीवर्ड है। आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर दुकानें जो हैं ऑक्यूपाइड हैं और मोस्टली क्राउडेड रहती हैं। ज्यादातर इसके अंदर बिजनेस लोगों के पास आ रहा है और अच्छा क्राउड आता है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे अल्फा 2 का रेजिडेंशियल सेक्टर है जहां पर स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं और बहुत सारा ऑक्यूपेंसी उसका हमेशा रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों ये एक परफेक्ट लोकेशन हो सकती है आपके कमर्शियल बिजनेस के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके का शॉप चाहिए आप इस लोकेशन के ऊपर अपना शॉप देख सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट अस सी द स्टूडियो अपार्टमेंट्स। दोस्तों हम लोग इस समय इसकी लॉबी में और ये इसकी लिफ्ट है जो हमें स्टूडियो अपार्टमेंट तक लेके जाएगी नाउ। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट की लॉबी में। सो दोस्तों ये लॉबी है, इसके अंदर 3 लिफ्ट हैं। हम लोग इस समय डी ब्लॉक में खड़े हुए हैं। डी ब्लॉक में 3 लिफ्ट हैं और ऐसे ही करके ए बी सी ये और 3 ब्लॉक हैं जहां पर 3-3 लिफ्ट और हैं। तो दोस्तों लिफ्ट इसमें करीब करीब इस पूरे प्रोजेक्ट में 12 लिफ्ट हैं और ये इसका बहुत ही प्यारा व्यू आता है। दिस इज पूरा ग्रेटर नोएडा दोस्तों यहाँ से हमको दिखता है। लुक एट दिस व्यू, पूरा का पूरा ग्रेटर नोएडा आपको इस स्टूडियो अपार्टमेंट से दिखने वाला है। तो दोस्तों ये इसका डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और बीटा 1, बीटा 2 यहाँ से नजर आता है। ये आपके सेक्टर का एरिया है। नाउ वी विल सी द अदर साइड ऑफ दिस स्टूडियो, वो किस तरीके का व्यू रहने वाला है। सो दोस्तों हम लोग आज अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं एक स्टूडियो जो वन ऑफ द स्टूडियो है। और दोस्तों ये जो स्टूडियो है ये करीब करीब आपका 540 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है और वास्तव में बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये रेडी टू मूव कंडीशन में है और यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टूडियो है हमने इसको एयरबीएनबी पे दे रखा और बड़ा ही अच्छा इनकम यहाँ से जनरेट हो रहा है एयरबीएनबी के थ्रू। तो दोस्तों नाउ लेट अस सी किस तरीके का स्टूडियो जो आईटीसी है जो दे रहा है। लुक एट द क्वालिटी, बहुत अच्छी फिनिश है, बहुत अच्छा टेक्सचर है और इसके साथ इसका जो अटैच वॉशरूम है, लुक एट दिस अटैच वॉशरूम, बहुत प्यारा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है ओमेक्स की। मुझे मतलब आई कांट बिलीव के इस डेवलपर ने बेशक टाइम बहुत लिया है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, मगर इसने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने दे रखी है। सो ये इस कंडीशन में स्टूडियो दे रहा है आईटीसी और लुक एट दिस, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, एकदम नया है। और इसके साथ इन्होंने कवर्ड दे रखा है, एक टीवी दे रखा है, साथ ही एक एसी भी इन्होंने दिया हुआ है, साथ ही एक बेड भी और बेड के साथ 2 साइड टेबल दे रखी हैं। साथ ही इसके साथ इन्होंने इसमें बालकनी के अंदर भी काम करा के दिया हुआ है। तो दोस्तों लुक एट दिस स्टूडियो, वास्तव में बहुत प्यारा स्टूडियो। और दोस्तों इसकी जो प्राइस भी है ना बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आज की डेट में ये रीसेल में अवेलेबल है, करीब करीब 40 से 45 लाख रुपए की रेंज में ये स्टूडियो अवेलेबल है। दोस्तों 40 से 45 लाख रुपए की रेंज में ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन एक अच्छा प्राइस हमको मिल सकता है। आज की डेट में ये बिल्डर ट्रांसफर है क्योंकि अभी इसका ओसी नहीं आया है इस प्रोजेक्ट का, मगर बिल्डर ट्रांसफर अवेलेबल है। तो आपको एक अच्छे प्राइस में हम बिल्डर ट्रांसफर के साथ इस यूनिट को दे सकते हैं। सो दोस्तों आज हम इस जो स्टूडियो है, जिस स्टूडियो के जो ओनर हैं उनके साथ भी हमने एक छोटा सा इंटरव्यू प्लान किया हुआ है। लेट अस डिस्कस विद हिम। उन्होंने ये स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों खरीदा और इसके साथ क्या क्या इन्होंने बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के अंदर उठाए हैं, वो सब आज हम इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी हम इस ये जो अपार्टमेंट है इसके ओनर के साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे जानते हैं इस स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में, क्यों उन्होंने इस स्टूडियो अपार्टमेंट को खरीदा, क्या रीजन रहा इसके पीछे, वो सारी जानकारी अभी हम सर के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सर व्हाट्स योर नेम सर?
हर्ष त्यागी। हर्ष त्यागी सर का नाम है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये वाला जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों खरीदा सर? बहुत सारे समय इस बेल्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सब में आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों सेलेक्ट किया? बेसिकली क्या है आपका इसके अंदर ओमेक्स बिल्डर जो है उसका नाम सुन के उसके नाम से काफ़ी चीज़ें हम परचेज कर सकते हैं। गुड़गांव लगभग उन्हीं का ही है। ओमेक्स बिल्डर ने काफ़ी सारी चीज़ें हैंड ओवर कर रखी हैं, तो यहाँ पर भी ओमेक्स का अच्छा नाम है। और स्टूडियो अपार्टमेंट्स का लग्जरीनेस और आपकी लोकेशन, प्राइम लोकेशन इसकी रहने वाली है। हरी चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। डेल्टा फर्स्ट मेट्रो स्टेशन से भी ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और आपको नीचे अल्फा 2 सेक्टर इसका है ऑलरेडी, और 2 सेक्टर की जो बात करते हैं और सारी लगभग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स की, आपकी जैसे कंपनीज हैं यहाँ पे एमएनसी, तो उनको सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बेसिकली रहती है। तो हर सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि यहाँ पर सारी कॉमर्शियल नीड जो है किसी भी, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई फैमिली है या कोई बिजनेसमैन है, जैसे यहाँ पर रहना है और अपने बिजनेस मीटिंग को करना है, तो अच्छी कनेक्टिविटी, लाइक आपने बोला कि ये मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है, डेल्टा मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अल्फा 1 का मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये एक खास रीजन रहा है आपको? हाँ, और इसकी टिल पोजीशन तक आपका एश्योर्ड रेंटल था। वाओ। इसके अंदर जो आपके अंदर रहने वाला था वो आपका 25,000 रुपये का एश्योर्ड रेंटल रहने वाला था टिल पोजीशन था। अब पोजीशन होने चालू हो गए हैं इसके अंदर, तो दिसंबर से भी बेसिकली इन्होंने एश्योर्ड रेंटल बंद कर दिया है। पर जो रेंटल अभी यहाँ पे चलना है तो वही आपका रेंटल आपका 20 के अप्रोक्स आने वाला है। धीरे धीरे आपको अप्रिशिएट लैंड हो जाएगी। तो सर अभी जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा हूँ, काफी दिन से ये प्रोजेक्ट चल रहा था और अभी पिछले 1 साल से ही मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट देखी है, बहुत ज्यादा काम, एग्रेसिवली काम होते हुए देखा है। वो उसका ऐसे रीजन क्या रहा? एयरपोर्ट का मेन रीजन रहा है यहाँ पे। एयरपोर्ट को जब से हाइप में आया है तो ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी हाइप में चल रहा है इस टाइम। ग्रेटर नोएडा की लैंड ऑलरेडी अप्रिशिएट होती जा रही हैं, और जो इन्होंने पहली यूनिट्स हैं या पहले उन्होंने लैंड या फिर पहले उन्होंने सेक्टर में प्लॉट्स वगैरह ले रखे हैं, तो वो सब चीजें अप्रिशिएट धीरे धीरे हो रही हैं। और सर वैसे आपने कितने यूनिट आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ले रखी हैं सर? फैमिली की बात करते हैं तो होगी 20 से 25 के अप्रोक्स हमारी यूनिट्स इसके अंदर फैमिली की होगी। 20 से 25 यूनिट सर आपने ले रखी हैं। सर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर? हाँ जी, इसके अंदर करा हुआ है फैमिली का। मतलब बेसिकली छोटा मोटा उसका प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, तो अपना इन्वेस्टर्स के और अपने खुद के पैसे भी हम लगाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर दोस्त, आपने एक बहुत बड़ा इंसाइट दे दिया है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे सर लगभग यहाँ का जो मैंने देखा है, जैसे यहाँ पे जितने भी गेस्ट हमारे आते हैं या आपके भी गेस्ट आते होंगे, तकरीबन अगर मैं एयरबीएनबी चलाता हूँ इस जगह पर, क्योंकि ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड हैं, तो एयरबीएनबी या ओयो होटल भी अगर मैं इस जगह चलाना चाहूँ तो किस तरीके का रेस्पॉन्स आता है सर? यहाँ पे रिस्पॉन्स की जो बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, और सारी चीज़ें मतलब रेंट भी इस तरीके का आपको अच्छा मिल जाता है, और बीएनबी पे भी रिजल्ट आपको अच्छा आता है। यहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं तो वो लगभग कपल्स फ्रेंडली, तो लगभग बुक करते रहते हैं इस चीज़ को। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडियो है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ऑक्यूपेंसी रहती है। जो एक नॉर्मल हाउस के अंदर देखेंगे या किसी फ्लैट के अंदर देखेंगे दोस्तों, आज महीने का 30,000 25,000 रुपए का रेंटल इनकम आता है, मगर यहाँ पर स्टूडियो में जैसे कि सर ने बताया था 2,000 रुपए दिन का भी लगभग रेंटल इनकम लगभग आ जाता है, अगर अच्छे से इसको रिनोवेट करके अगर चढ़ाया जाए तो। दोस्तों सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमारे इन्वेस्टर्स को क्या गाइड करेंगे सर, किस तरीके का उनका डिसीजन होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए? डिसीजन मेन है कि मतलब आपको लोकेशन से लेके आपको बजट फ्रेंडली से लेके सब चीज़ के लिए वर्थ चीज़ है और जेन्युइन चीज़ है। सब चीज़ें क्लियरिटी के साथ यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी और मिलेंगी, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको सर के साथ मिलना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए स्टूडियो अपार्टमेंट से। ग्रेटर नोएडा के अंदर ओमेक्स आईटीसी इंडिया ट्रेड सेंटर, बेस्ट लोकेशन भी और बेस्ट बजट फ्रेंडली भी चीज़ है। तो सर इसमें लगभग आज की डेट में किस प्राइस के अंदर हमको यूनिट मिल जाएगी? अभी चूंकि ये प्रोजेक्ट का भी शायद रजिस्ट्री नहीं हुआ है, अभी अनरजिस्टर्ड है, तो ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है? इसमें बिल्डर ट्रांसफर है। बिल्डर ट्रांसफर
बिल्डर ट्रांसफर है। इसके अंदर यूनिट जो हमारी फ्रंट की मेट्रो फेसिंग की हम बात करते हैं तो 40 लाख रुपए की जाती है छोटी यूनिट, जिसका साइज 541 के अप्रोक्स है। 40 लाख रुपए में तो सर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर जैसे कि आपने मुझे बताया है 2000 रुपए पर डे, या अगर मैं ऑक्यूपेंसी को मान के चलता हूँ, अगर ऑक्यूपेंसी मेरी 30 दिन में, अगर मेरी 15 दिन की ऑक्यूपेंसी आती है तब भी मैं 30,000 रुपए का रेंटल इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ इसके अंदर। वाह, 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ 40 लाख की इन्वेस्टमेंट में 30,000 रुपए मंथली रेंटल इनकम। इससे अच्छा दोस्तों कहीं पर भी कोई भी रेंटल यील्ड किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको मंथली रेंटल इनकम चाहिए और आपके पास आज की डेट में अपना सेल्फ फंड है, इस प्रोजेक्ट से बेहतर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जैसा सर ने भी बताया और हमारी भी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया आज, और रियली नाइस टू टॉक टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों ये जो इसकी बालकनी है स्टूडियो अपार्टमेंट की, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, एंड लुक एट द व्यू, जिस तरीके का व्यू इस बालकनी से आता है दोस्तों, यहाँ से पूरा ग्रेटर नोएडा कवर होता है। एंड लुक एट दिस, सामने जो आपको दिख रहा है ये आपका जेपी ग्रीन्स है। जेपी ग्रीन का क्रिकेट स्टेडियम है। ये यहाँ पर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी स्टार्ट हो गए दोस्तों। आपने कुछ समय पहले सुना होगा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो एक क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होने वाला था, वो क्रिकेट इसी ग्राउंड के अंदर प्लान किया हुआ था। एंड लुक एट दिस, अभी भी इस समय कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसके अंदर। सो ये अभी एक नेक्स्ट लेवल का अपग्रेडेशन चल रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर। दोस्तों जेपी ग्रीन का एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, साथ ही यहाँ पर हॉकी का भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड जेपी ग्रीन ने बनाया हुआ है। दोस्तों ये एक स्पोर्ट फैसिलिटी है और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। अब तो नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल का भी यहाँ पर काम होने लगा है। दोस्तों ये इस स्टूडियो अपार्टमेंट से व्यू आता है जब आप यहाँ पर शाम को अपनी चाय का आनंद ले रहे होंगे। लुक एट दैट, उस मोमेंट को फील करें, किस तरीके का मोमेंट होगा, किस तरीके का आप व्यू का आनंद लेंगे। दोस्तों यहाँ से आपकी मेट्रो भी चलती है। अभी इस समय मेट्रो हमें दिख नहीं रही है, बट ये आपका मेट्रो ट्रैक है। तो वो मोमेंट भी कई बार आता है इस स्टूडियो के अंदर। आपको यहाँ से मेट्रो का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसका जो प्राइस है वो इसके व्यू का ही प्राइस है, वो इसकी पीएलसी का ही प्राइस है। और दोस्तों मैं आज बहुत दिनों के बाद इस प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहा हूं, बट नाउ आई फील दैट वास्तव में ये वैल्यू फॉर मनी है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे इसके स्टूडियो अपार्टमेंट दोस्तों अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको इस स्टूडियो अपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप किसी भी समय नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हो। नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की सपोर्ट टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या नया डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर।